दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। जब चैनल के एक एंकर ने उनसे अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया तो रेखा गुप्ता ने उन्हें टोटी चोर कह दिया। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता की टिप्पणियों को लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा हाई हो गया है। इस बयान के बाद बीते सोमवार को लखनऊ में अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच पत्रकारों ने उनसे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया मांगी। पत्रकारों के सवाल सुनने के बाद अखिलेश यादव ने पहले तो बेहद संयमित अंदाज में कहा कि हम लोग अगर उनकी टिप्पणियां सुने तो शायद अच्छा लगेगा। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेखा गुप्ता की वह वीडियो क्लिप चलवा दी जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं पर टिप्पणियां की थी। वीडियो में रेखा गुप्ता ने कई नेताओं का नाम लेकर उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की। कार्यक्रम में एंकर ने एक खेल के तहत रेखा से कहा कि कुछ नेताओं के नाम लिए जाएंगे और उन्हें उन पर सबसे पहला विचार और शब्द बताना होगा। सबसे पहले नाम लिया गया दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का। इस पर रेखा गुप्ता ने उन्हें झूठा करार दिया। इसके बाद उन्होंने मंत्री अतिशी के खिलाफ भी अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। वहीं अमित शाह को गजब बताया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को आदरणीय कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वो लीडर ही नहीं। इन टिप्पणियों के जवाब में अखिलेश यादव ने गंभीर सवाल उठाए कि आखिरकार इस तरह की भाषा का आत्मविश्वास इन नेताओं को कहां से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना की स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों में संयमित भाषा की अपेक्षा की जाती है। उनके मुताबिक ऐसी भाषा सिर्फ राजनीतिक मर्यादाओं का हनन नहीं बल्कि लोकतंत्र के सम्मान के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी न्यूज। मैं तो कहूंगा कि अगर पूरा वीडियो किसी के पास हो तो थोड़ा समय लगेगा, तब तक वो हम लोग अपलोड कर लें या उसको यूट्यूब से निकाल लें। मैं कहूंगा कि वो जो जहां से अरविंद केजरीवाल जी का शुरू करती हैं वो, क्योंकि ये सुनना जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस या इस तरह की भाषा देने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो आखिर कहां से आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले सोचते होंगे कि आपसे मैंने सवाल पूछवाया होगा। हालांकि वो विषय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं। अगर अपोजिशन वाले तारीखवार कहें सर, एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। आप इस तरह से बोल रहे हैं क्योंकि अभी सुन लो बेटा, क्योंकि तुम नए हो, और नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सो के नहीं उठता। इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए। और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते होंगे उसका नाम, मैं नाम स्लिप कर रहा हूं। वो दैनिक जागरण और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है। और एक कोई मनु गड़बड़ आए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। कोई ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है।